नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके यूट्यूब चैनल टॉप रिवीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम रिवीजन करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन में मैं यह सीख चुका था कि मात्रक किसको कहते हैं, भौतिक राशि किसे बोला जाता है, और यह भी सीख चुके थे कि भौतिक राशि के जो मापन की 3 पद्धतियाँ होती थी, एक CGS पद्धति, एक FPS पद्धति और एक MKS पद्धति। ये तीनों के बारे में हम जिक्र कर चुके थे। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो उससे मात्रक और बीमा कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारे भौतिक राशि को हम लेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, उस भौतिक राशि को लेकर हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और बीमा ज्ञात करने में सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है kg, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg, और लंबाई का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो जब आप मात्रक ज्ञात करेंगे तो जहाँ जहाँ पर द्रव्यमान का जिक्र किया जाएगा वहाँ kg लिखेंगे, जहाँ पर लंबाई का जिक्र किया जाएगा वहाँ मीटर लिखेंगे, और जहाँ पर समय का जिक्र किया जाएगा वहाँ सेकेंड लिखेंगे। जब आप बीमा ज्ञात करेंगे तो जहाँ पर द्रव्यमान का जिक्र करेगा वहाँ पर आपको m लिखना है, और जहाँ पर लंबाई का जिक्र करेगा वहाँ l लिखना है, और जहाँ समय का जिक्र करेगा वहाँ t डिनोट करेंगे। तो अगर इतना आप सीख चुके हैं तो मात्रक और बीमा निकालना बहुत आसान है। तो चलते हैं कुछ भौतिक राशि पे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्षेत्रफल। क्या ले लेते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई का जो हम मात्रक लिखेंगे मीटर, और चौड़ाई का भी क्या लिखेंगे मीटर। तो मीटर गुने मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर गुने मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर, और बीमा क्या होगा, तो मीटर के स्थान पर क्या लिखे थे एल, तो एल स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं m0 l स्क्वायर t0। या क्या हो गया, बीमा हो गया क्षेत्रफल का और मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। इसलिए अब आगे चलेंगे। आयतन क्या होता है l गुने b गुने h। तो l क्या मीटर, b जो इसका भी मीटर और इसका भी मीटर, तो क्या हो गया मीटर क्यू। तो आयतन का जो मात्रक हो गया वो मीटर क्यू, और इसका जो बीमा हो गया क्या हो जाएगा एल क्यू। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं m0 l क्यू और t0। तो m0 l क्यू और t0। तो आगे चलते हैं चाल। तो चाल का क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय जो होगा, दूरी को क्या करेंगे, तो दूरी का होता है मीटर, दूरी का मीटर और समय का सेकेंड। तो चाल का जो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, और इसका बीमा क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स। उसी प्रकार से आगे चलेंगे बेग का। तो बेग का क्या होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का भी मीटर और समय का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, तो एल टी इनवर्स। इसका भी बीमा हो जाएगा और मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से बोला जा सकता है कि चाल और बेग का जो बीमा और मात्रक होगा वह क्या होगा समान होगा। तो आगे चलेंगे त्वरण। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है बेग बटे समय। तो बेग का तो आप मात्रक सीख चुके हैं मीटर प्रति सेकेंड, और समय क्या होता है सेकेंड। तो ये तो क्या हो गया मीटर सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो त्वरण का जो आपको मात्रक चला जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका त्वरण का बीमा जो हो जाएगा एल टी इनवर्स
2, एल टी इनवर्स 2। तो आगे चलेंगे, बिना टाइम गए हुए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। बल, तो बल का क्या हो जाएगा, बल का F बराबर आप जानते होंगे कि एम ए होता है, एम ए। तो बल मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण, तो के जी, और त्वरण का क्या हो जाएगा, मैं अभी ज्ञात किए हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, बल का मात्रक हो जाएगा। और बल का एक मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। इसका अगर बीमा पूछेगा तो क्या लिखेंगे, केजी के स्थान पर क्या बताए थे, एम, और जो एम के स्थान पर एल, और प्रति के जगह पर प्रति, और टी इनवर्स। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, संवेग, क्या चलेंगे, संवेग। संवेग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P बराबर आप पढ़े होंगे एम भी, P बराबर एम भी, मतलब कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान का केजी और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो आप मात्रा कैसे ही बता सकते हैं कि संवेग का मात्रा क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, और इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स। एम हो गया केजी के स्थान पर, एल हो गया एम के स्थान पर, और प्रति जो होता है इन्वर्स हो गया, और एस जो हो गया टी के स्थान पर। एम एल टी इन्वर्स, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि संवेग का बीमा क्या होता है, एम एल टी इन्वर्स, और जो भी मात्रक होता है केजी ग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आवेग चलते हैं। तो आवेग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आवेग का होता है बल गुने समय, बल गुने समय। तो बल का तो आप पढ़ चुके हैं कि बल का क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो समय का होता है, जो क्या होता है, समय का हो जाता है सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति, केजी, ओहो गलत लिखा रहा है, पहले लिख देते हैं, इसका हो गया सेकेंड, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि ये जो बटे में है जाकर ये क्या कर देगा, काट देगा। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स। तो आप बोल सकते हैं कि संवेग और आवेग का मात्रक और बीमा समान होता है। जिस प्रकार से चाल और वेग का बीमा समान होता है, उसी प्रकार से संवेग और आवेग का जो मात्रक और बीमा होता है या क्या होता है, समान होता है। तो आगे चलेंगे, दाब। दाब जो होता है, दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल। फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आराम से निकाल लेंगे, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल जो होगा, बल का तो आप जान चुके हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं कि मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो एगो से एगो ही काट देगा, इसके लिए इसको लिख सकते हैं केजी, केजी, और ये हो जाएगा केजी, और ये जो हो जाएगा केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स और सेकेंड स्क्वायर। तो दाब का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दाब का मात्रक आ जाएगा। और इसका जो बीमा होगा या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा एल, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। एम हो गया केजी के स्थान पर, जो प्रति मीटर बोल रहे थे प्रति मीटर हो गया एल, और प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया टी इनवर्स। तो आप समझ सकते हैं कि दाब का जो मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जो आपका बीमा होगा एम एल टी इनवर्स ए टी इनवर्स 2। तो आगे चलेंगे, पृष्ठ तनाव। क्या चलेंगे, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है साहब, तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है, बल बटे लंबाई, जो कि आप बल का जान चुके हैं क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर ना पता हो गया, तो केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बोल सकते हैं कि बल जो पृष्ठ तनाव का हमारा मात्रक होगा वह केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, और इसका जो बीमा केजी का स्थान पर एम दे देंगे, और मतलब टी इनवर्स 2, तो एम टी इनवर्स 2,
एम टी इनवर्स 2 हो जाएगा क्या, कोण पृष्ठ तनाव का क्या आ जाएगा, बीमा। तो आगे चलते हैं, घनत्व, क्या चलेंगे, घनत्व। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का हो गया केजी और घनत्व आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसको बोल सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। और इसका जो बीमा होगा क्या हो जाएगा, केजी का स्थान पर एम और एल जो एल इनवर्स क्यू, तो एम एल इनवर्स क्यू क्या आ जाएगा, घनत्व का बीमा आ जाएगा, घनत्व का बीमा आ जाएगा। अब चलते हैं कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, रेखीय वेग, रेखीय वेग बटे त्रिज्या, क्या होता है, त्रिज्या। कोणीय वेग का होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। तो रेखीय वेग अर्थात वेग आ रहा है तो वेग का जो मात्रक हम पढ़ चुके हैं मीटर प्रति सेकेंड, और त्रिज्या का तो आर होता है, त्रिज्या का क्या होता है, आर। आर भी नोट किस में करते हैं, हम मीटर में करते हैं, इसलिए मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म अर्थात टी इनवर्स इसका बीमा, और इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड। तो इसका जो मात्रक हो गया टी इनवर्स। तो कोई पूछेगा कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो बीमा क्या होता है, टी इनवर्स, और मात्रक हो गया प्रति सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं, कार्य, क्या चलेंगे, कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन, तो बल का तो आप जानते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का जानते हैं कि मीटर, मीटर सिर्फ होगा, दूरी अर्थात विस्थापन, तो विस्थापन की मीटर हो गया, तो ये दोनों गुना होगा तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसलिए बोल सकते हैं कि कार्य का जो हमारा मात्रक होगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है, क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और इसका अगर बीमा पूछेगा तो बीमा केजी का स्थान पर एम लिखेंगे और एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, कार्य का बीमा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कार्य का बीमा आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, बल आघूर्ण, क्या चलेंगे, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुने, लिखते हैं पहले, बल गुने घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, से लंबवत दूरी। तो बल का तो आप जानते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दूरी, दूरी मतलब कि मीटर, दूरी मतलब मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण का आपका क्या आ जाएगा, मात्रक चलेगा। अगर इस प्रकार से रहेगा तो बल का आप जानते हैं कि न्यूटन होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन, इसलिए न्यूटन मीटर, इसका फेमस जो मात्रक है वो क्या है, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। और इसका अगर बीमा पूछेगा तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 बल आघूर्ण का मात्रक। तो आगे चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बल गुने दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर, क्या होता है, द्रव्यमान स्क्वायर। तो बल का आप जानते हैं कि न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी, दूरी मतलब कि मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान बटे हो जाएगा अर्थात केजी स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, प्रति केजी स्क्वायर, इस प्रकार से। और आप ज्ञात कर सकते हैं कि इसका बीमा क्या होगा, तो एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2, एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2। इस प्रकार से आप बात करने का तरीका सीख सकते हैं कि एम एल टी लिख देंगे और 132 अब आगे पीछे दोनों में माइनस, आगे पीछे दोनों में माइनस। इस प्रकार से आप गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या कर सकते हैं, बीमा ज्ञात कर सकते हैं। अब किस प्रकार से ये बीमा आया, तो आप इस प्रकार से कि बल का क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दूरी का फॉर्मूला आप जाने हैं दूरी का तो मीटर स्क्वायर, और जो द्रव्यमान का तो केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। तो केजी से केजी ना पता एक हो गया,
तो बच गया क्या, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे केजी। तो मीटर क्यूब तो एल क्यूब, सेकेंड स्क्वायर तो टी इनवर्स, और ये जो नीचे है केजी इसलिए लिख दिया एम इनवर्स। तो एम इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स 2, ये हो जाएगा बीमा। तो आगे चलते हैं, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का जो फॉर्मूला होता है या क्या होता है, ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है। ऊर्जा बटे आवृत्ति जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हम भौतिक राशि को लिए हैं, ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का जूल होता है, और आवृत्ति का सेकेंड होता है। आवृत्ति का क्या होता है, सेकेंड होता है। इसलिए बोल सकते हैं कि प्लांक नियतांक का जो आपका मात्रक होता है वह जूल प्रति सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। और इसका जो बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स होगा। तो आगे चलते हैं, धारिता। क्या चलेंगे, धारिता। तो धारिता आगे चलते हैं। तो धारिता जो होगा, धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश गुण आवेश बटे विभवांतर, आवेश बटे विभवांतर, आवेश बटे विभवांतर। और इसका जो मात्रक हो गया क्या हो गया, फॉर्मूला जो हो गया आवेश बटे विभवांतर, और इसका जो मात्रक होगा इसका बोला जाता है कि फैराडे। जो इम्पोर्टेंट है वही बोलते हैं सिर्फ फैराडे, फैराडे। और इसका जो आपका मात्रक अर्थात बीमा जो आएगा वह क्या आएगा, बीमा होता है एम इनवर्स एल इनवर्स 2 T4 A2, ये हो गया क्षेत्रफल, एम इनवर्स एल इनवर्स 2 T4 A2, ये हो जाएगा आपका बीमा। क्या हो जाएगा, बीमा। तो आधारिता का पूछा जाता है कि मात्रक क्या होता है, तो फैराडे, सबसे ज़्यादा ही पूछा जाता है कि फैराडे। तो आगे चलते हैं, चालकता। क्या होता है, चालकता। चालकता का जो फॉर्मूला होता है 1 बटे प्रतिरोध, 1 बटे प्रतिरोध, 1 बटे प्रतिरोध। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया 1 बटे प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं कि ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स ओम, ओम इनवर्स। तो चालकता का जो आपका मात्रक आ जाएगा ओम इनवर्स, या फिर बोल सकते हैं ओम मतलब कि 1 बटे ओम। तो इसका जो बीमा हो जाएगा एम इनवर्स एल इनवर्स क्यू और टी क्यू और ए स्क्वायर, इस प्रकार से होता है इसका बीमा। क्या, एम इनवर्स एल इनवर्स क्यू टी क्यू ए स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, फ्लक्स। क्या चलेंगे, फ्लक्स। फ्लक्स का जो होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, रो बराबर आर ए बटे एल। तो सिर्फ इतना सीखेंगे, इसका फॉर्मूला ये हुआ। और फ्लक्स का मात्रक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वेबर, होता है वेबर। इंपॉर्टेंट जो होगा ये बोल रहे हैं, फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो वेबर होता है। और इसका जो बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 टी, और ये हो जाएगा आई इनवर्स। तो ये बीमा अभी तक नहीं पूछा है, सिर्फ पूछता है कि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का भी मात्रक पूछा जाता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक आपका हो जाता है ओम मीटर, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम, सॉरी लिखाया नहीं, ओम मीटर, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे इसका बीमा भी ज्ञात किया जाता है। तो बीमा आपको याद नहीं रहेगा, एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू और I1। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा ओम मीटर होता है। तो चलते हैं आगे, भार। क्या है, भार। तो भार का क्या होता है, तो भार का जो होता है फॉर्मूला, भार का होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ये हो गया फॉर्मूला, गुरुत्वीय त्वरण। तो भार का क्या हो गया फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। और द्रव्यमान को क्या हो गया, केजी और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो भार का हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मात्रक। और बीमा इसको ज्ञात कर सकते हैं एम एल टी इनवर्स 2। एम हो गया केजी के स्थान पर, एल हो गया एम के स्थान पर, और टी इनवर्स हो गया एस के स्थान पर। तो ये हो गया बीमा, ये हो गया मात्रक। आगे चलते हैं, जड़त्व आघूर्ण। क्या चलेंगे, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुणे
परिभ्रमण त्रिज्या की स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, द्रव्यमान को क्या लिखेंगे केजी, और त्रिज्या को मीटर में, अर्थात लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, इसके लिए लिख सकते हैं मीटर, अर्थात ml t इनवर्स। ये हो जाएगा जड़त्वाघूर्ण का बीमा, ये हो जाएगा मात्रक। मात्रक निकालना और बीमा निकालना सीख गए। तो हम देख लेते हैं कि कहीं एक शायद शक्ति का आप नहीं सीखे हैं। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति का कार्य बटे समय होता है। और कार्य का जो आप सीख चुके हैं कि कार्य का क्या होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बटे देते हैं समय, तो नीचे रहता है तो क्या हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू। क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड क्यू। इस प्रकार से आप इसका जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी इनवर्स क्यू, ml स्क्वायर टी इनवर्स क्यू। ये हो जाएगा शक्ति का बीमा, और मात्रक क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू। तो आप जानते हैं कि कार्य का जो बताए थे कि जूल भी मात्रक होता है। क्या होता है, जूल। तो जूल अभी फॉर्मूला सीखे क्या, कार्य बटे जूल, कार्य बटे समय। तो जूल ऊपर और समय नीचे, अर्थात जूल प्रति सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड शक्ति का क्या हो गया, मात्रक बोल सकते हैं, या फिर बोला जाता है वाट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और बीमा आप निकाल चुके हैं ml स्क्वायर टी इनवर्स क्यू। तो इस प्रकार से आप भौतिक राशि को, इतना इम्पोर्टेंट भौतिक राशि था इसलिए इतना को आप सीख चुके हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें।